औरंगजेब और जैनाबादी। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का सबसे कठोर शासक था, मगर इस शहंशाह को भी प्यार हो गया था, वह भी ऐसे जिसे वह ताउम्र नहीं बुला सका। जब औरंगजेब मुगल राजकुमार था और उसे दक्कन का गवर्नर बनकर बुरहानपुर भेजा गया था। बुरहानपुर के एक कोटे पर पैदा हुई थी बादशाह औरंगजेब के वह जहान से, जिसने उन्हें फर्ज से भी बेपनाह परवाह बना दिया था। जिस तरह औरंगजेब के बनने के लिए उसके अपनों के तिरस्कार ज़्यादा जिम्मेदार है, उसी तरह उसकी महबूबा ने भी जमाने के धुतकारों के बीच परवरिश पाई थी। बचपन में ही यतीम होने के चलते का मोहबली मौसी अख्तरी भाई ने उसका पालन किया और ऐसा किया कि उसके चाहने वालों में बादशाह से लेकर भिखारी तक शरीक थे। उसका नाम हीराबाई था। अल्लड़ जवानी की स्वामिनी थी वो। इस रूप के साथ स्वयं ही उसका सुकनवर होना और संगीत के स्वर लहरियों से खेलने का गुर उसे अव्वल बनाता था। जिसने उसे देखा उसका होकर रह गया। मध्यकालीन भारत में दोनों की प्रेम कहानी का विस्तृत वर्णन है। हीराबाई की शोहरत से खुद बादशाह शाहजहाँ भी अनजान नहीं था, क्योंकि उन्हें यह इल्म था कि उनका दूसरा बड़ा बेटा औरंगजेब पक्का नमाजी है और वह औरतों तथा शराब से दूर रहने वाला है। इसलिए दक्कन के गवर्नर के रूप में उसकी तैनाती की। जिस दिन औरंगजेब हीराबाई से मिलने जाने वाला था, उस दिन हीराबाई ने अपना रूप ऐसा संवारा था कि वह रति को भी मात देता था। हीराबाई की उम्र 20 साल से ज़्यादा नहीं थी। औरंगजेब उससे मिलने जाने वाला है लेकिन ये हीराबाई को पता नहीं था। जैनाबादी उर्फ हीराबाई बेगम सिर से पैर तक बेशकीमती जड़व गहने से सुसज्जित खिड़की से बाहर देख रही थी और उसकी उंगलियां सितार के तारों से खेल रही थी। उसका मंद स्वर खरबूजा महल में व्याप्त हो रहा था। शहजादा औरंगजेब खामोशी से हल्के पैरों से खरबूजा महल पहुंचा और वहां तैनात बंदियों को हटा जाने के लिए कहा। सारी बंदियां खरबूजा महल से बाहर निकल गई। हीराबाई ने अचानक अपना चेहरा खिड़की की ओर से हटाकर कमरे की तरफ फेरा तो देखा कि सामने कोई शहजादा खड़ा था, मगर दूसरे ही पल शहजादा जमीन पर गिर पड़ा। हीराबाई सहम गई कि यह क्या हुआ, मगर जल्दी ही उसे पता चल गया कि शहजादे का इंतकाल नहीं बल्कि वह सिर्फ बेहोश हुआ है। जब औरंगजेब होश में आया तो उसका सिर हीराबाई की गोद में था। हीराबाई ने पहली ही मुलाकात में औरंगजेब पर अपने हुस्न, मादकता, जलवा और जवानी का ऐसा जादू फेरा कि वह फिर किसी का हो न सका। हीराबाई से मिलकर औरंगजेब अपने महल में लौट तो जरूर आया, लेकिन अपना दिल हीराबाई के पास महल में ही छोड़ आया। अब उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। दिन रात हीराबाई के साथ रहने की चाहत रखने लगा, मगर यह आसान न था, क्योंकि हीराबाई दक्कन के हाकिम और खुद बादशाह शाहजहाँ के सगे साड़ू सैफ खान की वह थी। हीराबाई के बिना वह रह नहीं सकता था। उसके लिए उसने न जाने कितनों से वैर ठानी थी। और औरंगजेब ने अपनी मौसी मलिका बानो से अपने दिल की बात कही और साफ साफ बता दिया कि वह हीराबाई को किसी भी हालत पर अपना बनाना चाहता था। सैफ खान यह सुनकर आग बगबला हो गया, लेकिन शाही खौफ के चलते गुस्से को पीकर रह गए। अंत में औरंगजेब के हाथों वह हीराबाई को सौंपने को तैयार तो हो गया, लेकिन यह सोचकर बदले में औरंगजेब से दूसरी दुलारी और अकेले छत्राबाई की मांग कर डाले कि शायद औरंगजेब इस बात को नहीं मानेगा। मगर उसे आश्चर्य हुआ
जब औरंगजेब ने उसकी यह मांग मान ली और हीराबाई के बदले छत्राबाई को सैफ खाने के हवाले कर दिया। अब हीराबाई बेगम जैनाबादी के नाम से जाने लगी। जैनाबादी के प्यार में औरंगजेब अपना सुध-बुध खो बैठा। उसका हर पल जैनाबादी के हवाले था। औरंगजेब जैनाबादी को अपने तमाम वजूद से प्यार करता था। एक दिन औरंगजेब बेगम जैनाबादी को खुश होकर बता रहा था कि वह उसे हिंदुस्तान की मलिका बनाएगा, उसके लिए कुछ भी कुर्बान करेगा और वह जो मांगेंगे उसे वह देंगे। जैनाबादी ने अदा से पूछा कि क्या मैं जो मांगू उसे आप देंगे? औरंगजेब ने हामी भरी। बेगम जैनाबादी ने अपने अदाओं में बाकमपन लाते हुए शराब का एक प्याला उठाया और कहा, आज तक अपने हुस्न का जो जलवा देखा है वो आधा ही देखा है। शबाब तो पूरा तभी होता है जब शराब भी साथ हो। औरंगजेब ने बड़ी शालीनता से कहा कि वह तो पांचों वक्त नमाज पढ़ता है और शराब उसके लिए हराम है। हीराबाई ने खिलखिलाते हुए तंज कसा और कहा, अभी तो आप मुझे पूरा हिंदुस्तान दे रहे थे और दावा कर रही थी कि मांग कर देखो, जो भी मांगोगे मिलेगा, लेकिन आप तो मेरे लिए शराब को भी होठों से भी नहीं लगाना चाहते। औरंगजेब ने कहा कि अगर यह मेरे प्यार की परीक्षा है तो लाओ, मैं शराब पीऊँगा। हीराबाई ने शराब का प्याला औरंगजेब के हाथों में थमा दिया। औरंगजेब ने अभी जाम को होठों से लगाया ही था कि हीराबाई ने झटके से प्याला खींच लिया। औरंगजेब ने जब सबब जानना चाहा तो हीराबाई ने कहा कि वह तो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि शहजादा मुझे कितना चाहते हैं। औरंगजेब हीराबाई की जवानी का जितना बड़ा कद्रदान था, उससे ज़्यादा वह उसके संगीत की गहरी समझ और उसे स्वर में हुबहू उतार देने की काबिलियत पर फिदा था। कहते हैं कि हीराबाई उस समय के संगीत से संबंधित लगभग सारी पुस्तकें पढ़ चुकी थी। ऐसा हीरा पाकर औरंगजेब फूले नहीं समाता था। तो क्या औरंगजेब को संगीत से प्यार था? निश्चित था। सिर्फ निरा प्यार ही नहीं, भारतीय शास्त्रीय संगीत में वो पारंगत भी था और स्वयं कई वाद्य बजा सकता था। उसने कई गीतों की रचना भी की है। औरंगजेब का यह रूप लोगों की नज़र से छिपा ही रहा है। बहुधा उसे एक शुष्क व्यक्ति के रूप में ही जाना जाता है, जबकि वास्तव में वह संगीत और प्यार दोनों का पुजारी था। साम्राज्य और सियासत के तगाजों ने उसे वह बना डाला जो वह कभी नहीं था। बेगम जैनाबादी के प्यार का नशा उसके सिर पर इस कदर चढ़ गया कि वह राजकाज के कामों से भी लापरवाह हो चला। यह बात जब बादशाह सलामत शाहजहाँ को पता चली तो वह खासी रंज हुआ और फरमान भेजा कि वह हीराबाई के आंचल से अपने को दूर रखे। इसी बीच जैनाबादी को किसी अनजान व्याधि ने दबोच लिया। वह दिन ब दिन कुमलाने लगी। औरंगजेब ने एक से एक नामी हकीमों को उसके इलाज में लगा दिया। पीरों पैगंबरों के हज़र में जैनाबादी की जान के खैर के लिए सजदे किए जाने लगे, लेकिन सब बेकार, कुछ काम न आया और बेगम जैनाबादी जन्नत सी हो गई। औरंगजेब की दुनिया वीरान हो गई। अब पूरी कायनात उसे बेकार लगने लगी और उसने अपना ध्यान खुदा की बंदगी में लगा दिया। राजकाज से जो भी समय मिलता औरंगजेब धर्म कार्यों और धर्म चर्चा में बिताने लगा। हीराबाई और औरंगजेब की जिंदगी में आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चली गई। जिस तरह तूफान अपने पीछे वीरानी और बर्बादी का मंजर छोड़ जाता है, उसी तरह हीराबाई के जाने से औरंगजेब की जिंदगी भी वीरान हो गई थी।
इस वीराने दिल की और आरज़ू ही तो औरंगज़ेब के पत्रों में मुखरित हुई है। धन्यवाद।